बेनीपट्टी प्रखंड के बसेठ चांदपुरा के क्षतिग्रस्त रिंग बांध की मरम्मत विभाग नहीं करा रही है और संजोग से उसी गांव के बेनीपट्टी के प्रखंड के उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी जी भी हैं और आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विभाग की मंशा क्या है रिंग बांध की मरम्मत अभी तक नहीं कराना। सर एक चीज़ बताइए, अभी हम बसेठ के रिंग बांध का जायजा ले रहे थे। बसेठ के रिंग बांध की स्थिति काफ़ी ख़राब है, आखिर विभाग सोच क्या रही है? बसेठ चांदपुरा में सुरक्षा रिंग बांध स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा बनाया गया था। 75-76 ईस्वी में वो तैयार हुआ। इसके बाद बीच में टूटने पर मरम्मत हुआ। आज 15 साल से प्रशासन को कई एक बार मैंने आगाह की जो स्लूइस गेट खराब है, बांध का हालत जर्जर है, लेकिन एक टुकड़ी मिट्टी उस पर नहीं पड़ सका। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी निकाले हैं जो 15 तारीख तक सब बांध कंप्लीट हो जाना चाहिए कल, लेकिन होना जाना चाहिए कैसे हो जाना चाहिए, इस हिसाब से मैंने फ़ोन किया था भाई आपको 15 तारीख तक आगाह किए हैं, जो नहीं अब आकर के देखें। दोनों तटबंध फाटक जो है वो स्लूइस गेट जर्जर स्थिति में है और पिछले वर्ष दोनों स्लूइस गेट के वजह से जाम कर दिए थे प्रशासन आकर के। हम यहाँ चांदपुरा में एक कनमा धान का फसल नहीं हुआ। सारा जान माल को लेकर के लोग बांध पर चले गए थे, पानी भर गया था। फिर इस बार लोग जो हैं सो चिंतित में हैं जो क्या होगा क्या नहीं होगा। चारों तरफ जलमग्न रहता है, खास करके पिछड़ा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो बाल बच्चा के साथ रहते हैं, उनका कहना है जो हम सब या तो घर छोड़ के पहले मेन रोड पर चले जाएं या नहीं यहाँ रहेंगे तो हम किस हालत में रहेंगे। सरकार का इस पर व्यवस्था जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। आप ब्लॉक के सत्ता में रहे हैं और आपदा अंचल कार्यालय से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने स्तर से कितना प्रयास करते हैं? आपदा प्रबंधन यहाँ हम लोगों के पास प्रखंड में अब कुछ नहीं है, न वृद्धा पेंशन हम दे सकते हैं, सिर्फ पेपरबाजी, सारा कुछ चला गया पटना उठ करके। यहाँ जब कुछ है ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हर समय पर हम आगाह प्रशासन को करते आ रहे हैं, जो यहाँ जो स्थिति है जानकारी देते हैं अनुमंडल पदाधिकारी से, डीएम साहब से, सबसे अगर हम कहते हैं जो देखिए इस बार का जो समय बाढ़ का समय में चांदपुरा के लिए बहुत ही दयनीय हालत में पड़ जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग का दौड़ते हैं कहते हैं तो इससे फ़ायदा क्या। पहले उसमें होना चाहिए, समय जब आएगा तो जो 4-5 गार्ड लोग भेज देंगे, वो मरा हुआ गार्ड वो क्या मिट्टी डालेगा। पर साल भी हम नहीं रहने देते थे तो इस हिसाब रिक्वेस्ट किए जो नहीं भाई कम से कम इस बार रहने दीजिए, हम कर देंगे। अब इस बार आएगा नहीं रहने देंगे तो प्रशासन को भी रहेगा जो देखिए ये लोग विरोध करते हैं। विरोध तो हम करते हैं आम पब्लिक के लिए, जो आम पब्लिक को सुरक्षा होना चाहिए। आम पब्लिक अपना के व्यवस्था आप देखिए, बिहार सरकार का कहना है जो हम सब व्यवस्था कर चुके हैं, बाढ़ से पहले हम दिए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नज़र में नहीं आता है जो बाढ़ से पहले किए हैं। न बांध पर किए हैं, न स्लूइस गेट पर किए हैं। नया स्थिति तो छोड़िए, लेकिन पुराना स्लूइस गेट दोनों अगर तैयार हो जाए तो उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर अभी भी समय है, पूरा नहीं होगा लेकिन मरम्मत तो हो सकता है। उसको टेक्निकल हैंड को भेज करके हमने इस हिसाब से कहा जो आप टेक्निकल हैंड को भेजिए, तो समझेंगे टेक्निकल हैंड, और टेक्निकल हैंड से आप बात करके उसको मरम्मत करवा दीजिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए हैं, कौन इसी तरह के उसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार और सरकार की यहाँ जो नुमाइंदे हैं विभाग के, जल संसाधन विभाग में, फ्लड कंट्रोल के विभाग में, वो कहीं ना कहीं लोगों को और सरकार को गुमराह कर रही है? गुमराह करते हैं। इससे साबित होता है जो सरकार का जो व्यवस्था है और प्रशासन के साथ जो कुछ भी काम चल रहा है वो सिर्फ कागज़ पर है, सतह पर कुछ नहीं है। जैसा कि हम चांदपुरा सुरक्षा रिंग बांध पर देखते हैं उसी तरह से हर जगह होगा। इतना आगाह करने के पश्चात भी बांध पर किसी तरह का व्यवस्था अगर वो लोग नहीं कर पाते अभी, तो जब बाढ़ के समय में क्या करेंगे। पिछले साल बाढ़ तो आया लेकिन 4 हाथ का पन्नी हम लोग किसी भी किसान को नहीं दे पाए। पानी भर में माल जाल, उनके छोटे छोटे बच्चे
बांध पर भीजते रह गए, हम लोग डिमांड करते रह गए, लेकिन हम लोग एक आदमी को भी नहीं दे पाए। सरकार का यही व्यवस्था है। सरकार अपना समझे, सरकार को हम लोग बराबर आगाह करते हैं। पेपर पर तो खूब कहा है जो नहीं हम ये हुआ तो वो हुआ, क्या हुआ है कहाँ? सतह पर देखने से कुछ जीरो साबित होता है। तो ये थे बेनीपट्टी प्रखंड के उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, जिनका स्पष्ट कहना है कि सरकार हो या जल संसाधन विभाग, फ्लड कंट्रोल हो, ये सिर्फ कागज़ पर ही बांध के सुरक्षित होने के और मजबूत होने के दावे कर रही, जबकि धरातल पर इसके उलट हकीकत है।